तुम एंजॉय करके आए आज तो, मम्मी डैडी दोनों बारिश में भीग के। क्या मजा आई। बरसात में भी कहाँ बातें थी, पहली बार बरसी बरसात कैसी ये हवा चली, पानी में आग लगी। जाने क्या आग बुझी रे। आजा आजा, सर्दी हो जाएगी भीग के। मजा आया आज आपको? क्या क्या मैंने तो कितना चेंज मजा लग रहा है आपके किया। अंदर, कुछ किया है ओ, ये दिखा चेंज। दिया मैंने छोटा सा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। और बारिश के मौसम में एकदम मस्त रोमांस करने का आज दिन है, खूब जल से। और ईद का दूसरा दिन है आज, भी बहुत सारे घरों में बकरे कट रहे होंगे, तो आप सबको मुबारक। और अल्लाह आपकी कुर्बानी कबूल करे, और आमीन, अल्लाह पाक आमीन। अगले साल आप जितना कुर्बानी ये साल कर रहे हो उससे डबल अता करे, और साथ में हमें भी इंशाल्लाह। तो आज हमने कल बहुत सारी एंजॉय तो बहुत किए, ये बहुत बहुत enjoy सारी चीजें करी है। बस थोड़ी सी एक झलक दिखाई, जैसे आपने देखा ही होगा कि थोड़ी सी वो एक झलक है, और आप सबको अभी से बता दूं। तो 1 तारीख को ये मेरी गोरी का बर्थडे है, और सेलिब्रेट तो बनता ही है। हाँ, धमाकेदार। तो आज खास हम लोग ये चीज़ आपको शेयर करना चाहते हैं, जैसे कि कल के व्लॉग में बहुत सारे बच्चों ने, जो आंटी अगर लिखे हैं आप, तो मुझे लगता है आप छोटे बच्चे हो, तो आप लोगों ने जो ब्लेसिंग के साथ इतनी अच्छी बातें लिखी है, और दुआओं में हमें याद रखना, हम भी आपको दुआओं में याद रखेंगे। तो जज़ाकल्लाह। बस अल्लाह आपको खुश रखे, और हमेशा ज़िंदगी भर मैं ये दुआ करती हूँ कि आपको ऐसे ही नेचर वाइज रखे, क्योंकि जब हम किसी की खुशियों को देख के हमारा दिल खुश होता है, तभी हम कुछ अच्छी बातें लिखते हैं। और जो जिसका दिल पहले से नाराज़ है, वो ज़िंदगी अपनी उदासी में जी रहा है, और दूसरों की खुशियों को, दूसरों की कामयाबी को देख के वो जलता है, तो वो कभी ज़िंदगी में किसी के लिए अच्छा लिख नहीं सकता। रुको रुको, मैं एक बात बोलना चाहता हूँ। जो हमारा जो 13 महीने का जो पीरियड गया, हम दोनों जो एक दूसरे से दूर हुए, उसके बाद हम दोनों में वापस मेल जोल हुआ। दोनों फैमिली, मेरी सूरत की फैमिली और यहाँ की फैमिली, बच्चों का सबका मेल जोल हो गया, वापस से ये रिश्ता जुड़ा। और अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान और करम है कि ये रिश्ता इतना मजबूत हो गया कि पूछो मत। और दूसरी बात, जो लोग आज ये बोलते हमको लेके, जो बीत गया वो बीत गया, उसको भूल जाना। अब नई शुरुआत की है हमने। तो हर घर में कुछ ना कुछ होता है, किसी का बाहर आता है, किसी का छुप जाता है, और मैं छुपाने वालों में हूँ। और ये दिल के साफ है, इनसे कोई चीज़ छुपती नहीं है। अगर इनको गुस्सा आया तो आ गया, इनको अगर प्यार आया तो आ गया। तो ये जो प्यार का, जो इनके प्यार करने का तरीका है, जो फैमिली को रखने का तरीका, इसी वजह से मैं इनसे रिश्ता तोड़ना नहीं चाहती थी। हाँ, ये है कि इन्होंने मुझे जो कहा कि गोरी उस टाइम ऐसा कैसा दौर चला हाँ, था। वो इतना कंफ्यूज था, लोगों की इतनी बातें, ये वो। और मेरे में भी एक, यूं समझो, एक उबाल भरा था। तो मैं भी लोगों के साथ दे इतनी बातें करता था, और उसका काफी लोगों ने बहुत फायदा उठाया। और होता है, सच्ची बात देखो बोली। मैं एक बात बोलूं आपको, जिंदगी में जब आप जैसे रहोगे ना, मैं कभी भी बच्चों को हो या घर की औरत हो, इवन आदमी कभी बुरे नहीं होते, उसके हालात बुरे होते हैं। और उस टाइम अगर वो हालात से कहीं जा रहा है, बाहर चला गया, और अगर वैसे लोग अगर उसको मिल गए, फैमिली वाले लोग मिले, तो आपको फैमिली में वापस भेजेंगे। अगर आपको आवारा वाले लोग मिले तो आप आवारा गर्दी में चले जाओगे। अगर आपको समेट के रखने वाले लोग मिले तो आप उस तरीके से समेटे हुए रहोगे। ये होता है, जैसे लोगों के बीच में जैसे हमारे चॉइस होती है ना, तो हम उसी तरीके से ढल जाते हैं। मेरा अल्लाह का करोड़ एहसान है कि मैं दोस्ती यारियों में ज़्यादा डीप तक नहीं जाती हूँ। मुझे लगता है कि ये मैं इसको अफोर्ड नहीं कर सकती, पैसे से नहीं होता है। कभी कभी ऐसी दोस्तियाँ हो जाती हैं हमारी ज़िंदगी में, हमें वो ऊपर से बहुत अच्छी लगती है। जब हम उसके डीप में जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि हम इसको निभा पाएंगे, या फिर ये हमारे नेचर से मिलता है या नहीं मिलता है। तो मैं वो सोच रखती हूँ कि ये मेरे नेचर से नहीं मिलती है, मैं इनके साथ नहीं निभा पाऊंगी, तो मैं वहीं पे उसको किनारा कर देती हूँ। फिर उसके बाद लोग मुझे अच्छा बोले या बुरा बोले, वो उनकी मर्जी होती है, लेकिन मैं अपने फैसले पे हमेशा अटल रहती हूँ। तो ये वही फैसला था
जब अयूब मुझे इतना बोलते थे लोगों के, मैं जब समझती थी, क्योंकि मैं जानती थी कि मैं जिस आदमी से शादी करी हूँ तो वो नेचर कैसा है उसका, क्योंकि उसको अगर आप एक तारीफ करोगे ना तो वो चने के झाड़ पे चढ़ जाएगा, पर उसको ये नहीं पता है कि चने का झाड़ बहुत पतला होता है, वो गिर जाएगा पर वो चला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो भोला है। और अगर भोला नहीं होता तो जो लोगों ने इल्जाम लगाए, जो इतने सारे बोतान लगाए, जो उनके ऊपर भर भर के गालियां बरसाई, तो वो नहीं होता। अगर वो भोला नहीं होता ना तो किसी से अपने दिल की बात शेयर नहीं करते और वो आपके पास रिकॉर्डिंग के जरिए सुनने में नहीं आता। और मोस्ट ऑफ लोगों ने मेरे को ऐसा रिश्ता बताया कि वो सब कुछ वही है मेरे लिए, माँ बहन सब कुछ दर्जा दे दिया। मैंने इतनी सब चीजें शेयर की, लेकिन उसको माँ का रिश्ता दिया, लेकिन बहन का रिश्ता, माँ बहन बाप सब रिश्ता दिया, लेकिन उसको इज्जत रास नहीं आई। कि जिसने मेरा रिकॉर्डिंग किया, मेरे से अच्छी मीठी मीठी बातें करती थी, बहुत जैसा कि ये मेरी माँ है, चलो छोड़ो, और उसको फिर पब्लिक में शेयर किया, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। अभी हमने वो बातों को खाक डाला, हमने वो सब भूल गए। हाँ। चिल मुझे लोगों ने ये बोला कि देखो ये मेरा बेटा, आवाज आई आपको? लोगों ने ये तो अभी भी बोलते हैं कि कैसी है कि बेटे के साथ में उसने रिश्ता गंदा करा। अरे वो किया, मुझे ये पता तो चला कि उसके दिल में कितने मलाल थे, कौन सी बातों से लोग कहाँ पे तक उनको गहराई तक ले जा रहे थे। मैं उस बातों को बुरा नहीं करती थी, कभी बुरा नहीं सोचती, ये सोचती थी कि ये आदमी कितना भोला है कि कितनी बातें डीप समझता नहीं और उनकी बातों की गहराई में डीप में चला जाता है। खैर कोई नहीं, मैं बहुत ज्यादा उस चीजों से मजबूत हुई हूँ और मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। हाँ, बहुत कुछ। तो मैं आपको यही बताना चाहती हूँ, छोड़ो ये सब हमारी बीता हुआ कल है, ये सब चीजों को भूल के हमने पानी डाल दिया उसके ऊपर। कल के सब भूल के हमने एक फैसला किया था जब हम मिले थे कि हम जो पुरानी बातें हैं उस बातों को कभी लेके हमारी जिंदगी में खलल आने नहीं देंगे। आज भी झगड़े बहुत होते हैं, वो हमारे आज के झगड़े पर, हम हमारे झगड़ों में कल की बातें कभी नहीं करते। और इसी बात के साथ मेरी वो जो 13 महीने के पीरियड में मैंने बहुत हसीन पल जो मेरे शौहर के साथ गुजारने थे वो मैं खो दी, तो वो चीजों का मलाल जिंदगी भर उनको और मुझे दोनों को है। आज अयूब फिर से मुझे वो कोशिश करते रहते हैं कि जो हमेशा कभी कभी उनके मुंह से निकल जाता है कि जो मैंने 13 महीने खो दिया तेरे लिए, मैं वो चीज तुझे देना चाहता हूँ। खैर वो 13 महीने वापस तो नहीं आएंगे, लेकिन हम ये चाहते हैं कि अब जो हमारी जिंदगी है इसमें कुछ हसीन पल हम हमारे बिताए कि आगे चल के हो सकता है हमारे तकलीफ हो, क्योंकि हम कोई इतने जवान नहीं है, बूढ़े हो जाएंगे तो ये सब जो चीजें होगी हमारी मेमोरीज होगी, हम हमारे पोते को, नाती को, हमारे बच्चों को ये दिखा के जिंदगी भर वो चीजों को ताजा रखना चाहते हैं। तो इसीलिए जैसे मेरा 1 तारीख को बर्थडे है तो उसके लिए कुछ अच्छा सा प्लान हुआ है। लास्ट ईयर मेरे बेटे ने प्लान किया था गोवा के लिए, वहां भी लोगों ने अयूब का ब्रेन वॉश किया था, वो तो हमने खाक डाल दिया। और अयूब ने भी बोला कि खैर गोरी छोड़, ये जो वक्त था वैसा था, मैं उस वक्त के बहाव में बह गया था, तो हमने सारी चीजों को खाक डाली। तो इसके बाद का नेक्स्ट व्लॉग आपको बहुत अच्छा लगेगा, जो मुझे प्यार करते हैं, जो मुझे दुआएं देते हैं। और कल के व्लॉग में भी काफी लोगों ने दुआ दी, कहा कि आपकी ये नियत अल्लाह कबूल करे, तो आपका दिल से शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और मैं एक बात बोलना चाहती हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे नाम से ही चैनल चलाते हैं और कुछ है ही नहीं उनके मेरे पास, नाम से ही सब कुछ करते हैं, लेकिन बैड वर्ड्स में करते हैं। तो मैं सोचती हूँ कि अल्लाह ने उनको इस चीज के लिए, रोजी के लिए नेगेटिविटी इतना दूर रखो अपने से। तो नहीं, मैं इसमें बुरा नहीं मानती हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे नाम से ही चैनल चलते हैं, कम से कम खाते लेकिन तो है। हेटर्स के लिए, हेटर्स की तरीके से चैनल चलता है। तो आप लोगों को भी खुश रखे, क्योंकि मेरा 1 साल जिंदगी का खत्म हो रहा है, दूसरा साल शुरू हो रहा है। तो मैं आप लोगों को भी दुआ देती हूँ कि अगर इससे आपको रोजी मिलती है तो अल्लाह पाक इसमें अल्लाह आपको और बरकत दे, और उस रोजी से जो 2 पैसे मिलते हैं तो आपके घर में, आपके बच्चों के लिए, आपके लिए काम आए। मेरे तरफ से आप लोगों को ईद के लिए यही बोल सकती हूँ। और मुझसे जिंदगी में कुछ गलतियां हुई है और अगर मैं कुछ बोली हूँ तो मुझे माफ करना, क्योंकि हम लोग जो है खास करके सोशल मीडिया का एक चेहरा है, तो हम कोई चीज छुपा कर करना चाहते भी नहीं है। हमारी जिंदगी खुली किताब है। मुझे लोगों ने ये भी ताना दिया कि ये उम्र में शादी की, तो खुली किताब है, मैं जिंदगी खुली किताब की तरह जीती हूँ। कल जो बीता वो बीत गया, आज जो है वो अपना है, ये सोचकर जीती हूँ। तो अगर आप लोगों को अच्छा लगे कुछ तो लाइक शेयर कर देना,
सब्सक्राइब कर देना और इसी के साथ थोड़ा सा अपने दिल की बातें लिख देना और कल की जो ब्लॉग है वो जरूर देखना। और मेरी जिंदगी में आप लोगों से कभी ये नहीं कहा कि मुझे लाइक करो, शेयर करो, मुझे आगे तक पहुंचाओ। ये मेरे अल्लाह का करम है कि आप लोगों की दिल में, नजरों में मेरे लिए मोहब्बत दी। तो आप सबका शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। और आपको बताती हूँ, ये ड्रेस जो है अयूब ने मुझे गिफ्ट करी है। रील्स में देखना पूरा। तो ये शायद आपको पूरी रील्स में पूरी तरीके से दिखेगी। और अगर आपको ये बनाना है तो आप कमेंट में लिखना, मैं आपको बताऊंगी ये कहाँ से ड्रेस बनी है, मेरी कौन सी डिजाइनर ये ड्रेस बनाई है। तो आप खुश रहिए, आबाद रहिए। और जिंदगी में अगर आपके घर में भी कोई भी बच्चे हो, हस्बैंड हो, वाइफ हो या रिश्तेदार हो, अगर उनसे कुछ गलती हो तो जल्द से जल्द कोशिश करना उसको खत्म करने की, क्योंकि उससे दुनिया बहुत ज्यादा फायदा उठाती है। तो जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।